असुर की दृष्टि पड़ती है और वो ऑफर करता है देवी से शादी करने के लिए, ब्याहने के लिए। देवी क्या करती है, वो गीत के माध्यम से हम एक क्लास देंगे आप लोगों को। देवी स्वीकार कर लेती है। क्यों स्वीकार करती है पता है? शादी करना स्वीकार इसलिए करती है क्योंकि असुर के बारात में असुर ही आते हैं बाराती। जैसे देवता की जब स्वयंवर होता है, शादी होती है, तो देवता देवगढ़ आते हैं और असुर में असुर आते हैं। एक शंकर पार्वती का ही शादी है जिसमें सभी लोग मौजूद रहते हैं, असुर भी और देवता भी। दो ग्रुप होता है ना, दोनों शक्ति को उसमें। तो इसलिए क्योंकि असुर आएगा, जो हेड है असुरों का, असुरों को जन्म देने वाला, असुरों के अंग संग में रह के असुरों का मनोबल को बढ़ाने वाला, अंदर एक बाहर दूसरा। तो असुर की जब शादी में होगी तो असुर को ही आमंत्रित करेगा वो, तो उसके साथ कई असुर मारे जाएंगे, सभी असुर मारे जाएंगे। असुर असुर को आमंत्रित करेगा कि नहीं अपने ब्याह में, बताइए? देवता को थोड़ी बुलाएगा, नहीं, देवता जाने वाले हैं तो उसके साथ असुरों का वो हो जाएगा बारात। असुरों के बारात में असुर ही आएगा और असुरों को ही वो संगठन तैयार करेगा, उसके सुर में सुर मिला करके वही बोलेंगे मन वचन कर्म से। उनके सहयोगी जो रहेंगे, पता चल जाता है ना। तो उस क्लास को अगर इधर प्रकाशित करेंगे तो फिर ये छूट जाएगा, इसलिए इसको कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। फिर उसको अगले ऑडियो में प्रकाशित करेंगे। तो इस 8 पॉइंट में किसका प्रत्यक्ष होगा, कौन सी शक्तियों को प्रत्यक्ष करना है? अष्टदेव और इष्ट देव। अष्टदेव अकेले तो है नहीं, उनके साथ कौन है? सभी लोग 4 वेद की बात करते हैं, बोलेंगे 4 वेद 4 वेद, लेकिन 4 वेद अकेला नहीं है। प्रवृत्ति है ना, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, 4 सतो रजो तमो, सतो सामान्य रजो तमो, 4 अवस्था है, 4 युग है, 4 तो हर एक युग का एक समय पर एक ही तो राजा होता है ना, उसी का चलेगा ना। तो छोटा छोटा करके समझना होता है, एक अवस्था की बात है। तो और सरल होता है जब हम पिक्चर बना देते हैं, उसका समझना आसान हो जाता है। चित्र बना देते हैं, फिर लिखत दे देते हैं। अब तो चल गया है वीडियो तैयार कर देते हैं, पर्सनालिटी प्रैक्टिकल शब्द तक अगर लिखत नहीं समझ में आता है तो उसी के साथ चित्र दे देते हैं। ठीक, अब क्या है कि वीडियो बना दे रहे हैं उस पाठधारी को, जैसे रामायण दिखा दिया, फिर महाभारत में दिखा दिया, शिव पुराण में दिखा दिया, ओम नमः शिवाय बना दिया, महाकाली बना दिया, दुर्गा है। ये वीडियो से क्या होता है कि हम आसानी से समझने के लिए होता है, पिक्चर बना देते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा समझाने में आसान होता है। इसीलिए बाबा ने इशारा किया था, शक्ति इशारा की थी माउंट आबू में, कि ब्राह्मणों की दुनिया जो बनाई गई ब्राह्मण के नाम से, तो उसमें भी कोई सुनना नहीं चाह रहा है ज्ञान, अब देखना चाहते हैं। तो फिर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सब लोग सुनाने की ही तो कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। जो जिम्मेवार आत्माएं हैं उनको पता है ना, वो तो बस एक पॉइंट कोई भी ऐसा निकाल दो, इतनी बड़ी दुनिया बना दी है सब लोग, और एक भी देखेगा तो कितना आ जाएगा उनके पास पैसा। इसीलिए लाइक करो, लाइक बटन दबा दो, जरूर लाइक जरूर करो। ये बोलने की क्या जरूरत है? नहीं भी बोलो तो पता है उनको। पहन लो अपना यूनिफॉर्म, लगा लो बैच, बस हो गई। दीदी जी बोल रही हैं, लेकिन बीच बात पर ध्यान नहीं है किसी का कि आखिर शक्ति बोलना क्या चाह रही है। ये सब पहले का होमवर्क है ना, जो याद दिलाया जा रहा है इस रूप में है। पहले का होमवर्क जो 8 पॉइंट लोग सुना रहे हैं, वीडियो बना करके जो दिया है सभी लोगों ने, एक दूसरे के पास सभी लोग दे रहे हैं, खुद नहीं समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हो। शेयर करने वाले जो हैं, हम तो सबसे पहले उन्हीं को पकड़ेंगे। हमारा उन्हीं से सवाल है कि जो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट का होमवर्क जो है वो क्या रियलाइज हुआ? किस रूप में रियलाइज कर रहे हैं सभी लोग? आज का तो नहीं है, वर्तमान का तो नहीं है शक्ति का, क्योंकि अब तो अवस्था अंडरग्राउंड हो गई, तो सेवा समाप्त हो गया ना। प्रैक्टिकल अब व्यक्त वाणी से नहीं होगा, वो व्यक्त होना पड़ेगा, याद रहे। अव्यक्त जो होमवर्क है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है वारिस कौन है, लावारिस कौन है, मालिक कौन है, नौकर कौन है, राजा कौन है, प्रजा कौन है, महारथी कौन है, घोड़े सवार कौन है, प्यादा कौन है। पहले तो क्लियर होना चाहिए ना। दो तो पहले, अब यहाँ पर लड़ने की भी बात नहीं है। यहाँ तो अब परिवार में आ जाइए, समझना है तो संबंध में आइए, संपर्क में मत रहिए।
अगर समझना है, इस होमवर्क को पूरा करना है तो संबंध में आना पड़ेगा ना। यहाँ परिवार के भांति ही मिलने आएंगे। ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई मिशन नहीं है। मशीन से पॉइंट नहीं छापी जाती है, जीवन में ही छपा हुआ है। छाप छाप के लटका दो, दिखा दो, बता दो। यहाँ तो मशीन है, यहाँ पर मिशन की बात नहीं है। एक परिवार का है। होमवर्क समझ में आ रहा है? नहीं आया, किसी को नहीं आ रहा है, बस दे दिया सभी लोगों ने, उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, बस सभी लोग, कितने लोगों ने देख लिया और लेकिन समझा एक ने भी नहीं है। क्योंकि जहाँ से आ रहा है, जिसने क्लिक किया है और जो भी लोग करते जा रहे हैं, ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, क्या आया? जो होमवर्क दिया था वो रिपीट किया, दोहरा दिया, चलो भेज दो। बाबा ने बता दिया विनाश का डेट, बस देखो बाबा ने बता दिया विनाश का डेट, बाबा मिलन की मुरली आ गई। ये कोई विनाश का डेट है क्या? स्थापना पालना विनाश कहते किसको है? एक परिवार की स्थापना होनी थी ना। सनातन धर्म का सैंपल सिंपल कौन है? पहली बात तो जो ज्ञान है, कलश अर्थात जिम्मेदारी माता की है, माता को दिया है। यही होमवर्क नहीं पूरा हुआ तो आगे कहाँ जा रहे हो? पहला ही होमवर्क समझ में नहीं आया। पहला होमवर्क ज्ञान का कलश बाबा ने माता को दिया है और फिल्म युद्ध छिड़ गया। ज्ञान समझ में नहीं आया तभी तो लड़ाई हो रही है। समझ में आ ही जाता तो एक हो जाते, दुनिया को एक होके बताते। जितने भी संगठन है, इस संगठन वाले एक क्यों नहीं हो रहे हैं? वही क्यों नहीं कर रहे हैं जिनके द्वारा 8 पॉइंट निकाला गया? 8 लोग एक हो जाएं, एक एक पॉइंट समझ करके 8 आत्माएं एक हो जाएं, अष्टदेव बन जाएं। 8 संगठनों को पालना दें, 8 पॉइंट को एक एक लोग समझ लें प्रैक्टिकली और एक हो जाए। अगर समझे नहीं है तभी तो एक नहीं हो रहे हैं। वो उधर खींच रहा, उधर खींच, सभी कह रहे हैं हम ही हैं, हमको बाबा ने ये अनुभव कराया है, मेरे द्वारा विश्व का कार्य होना है। सोचो, मान न मान मैं तेरा मेहमान। समझ नहीं पाए और सभी समझाने में लग गए, और समझा भी नहीं, सुनाने में लग गए हैं सारे। अपने अनुसार समझाएंगे। यारे LKG UKG के बच्चे जो उठना बैठना भी ढंग से नहीं जानते, सत्यता ही नहीं है तो सभ्यता कैसे आएगी? जो माँ के पाठ को ही स्वीकार नहीं किए, नहीं कर रहे हैं, सबके सामने है। तो 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में पहला क्या है? पहला पॉइंट क्या है?